जब सुष्मिता सेन के साथ इंटीमेट सीन देते हुए बेकाबू हो गए थे मिथुन चक्रवर्ती, लगा ये गंभीर आरोप। वहां मौजूद हर कोई यह देखकर सन्न रह गया। बिल्कुल हैरान हो गए थे लोग कि मिथुन दा भी ऐसा कर सकते। तो क्यों हुए थे मिथुन बेकाबू, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज हमें सपोर्ट करें। बॉलीवुड में कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो शूटिंग के दौरान आपस में लड़ बैठते हैं। बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में हमेशा से ही अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। ऐसे में अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस सामने से आकर आरोप लगा दे तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने। दरअसल फिल्म चिंगारी के एक सीन में मिथुन को सुष्मिता के साथ बोल्ड सीन देने थे। इस सीन से पहले सुष्मिता काफ़ी घबराई हुई थी और मिथुन से उनके संबंध भी कुछ ठीक नहीं थे। शूटिंग के पहले दिन से ही दोनों के बीच अनबन की खबरें थी। सेट पर दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। ऐसे में जब इस सीन की बात आई तो सुष्मिता तैयार तो हुई, लेकिन उनके मन में पहले से ही डर बना हुआ था। हालांकि दोनों ने इससे पहले भी कई फिल्मों में अपने को स्टार्स के साथ काम किया है, सीन भी दिए हैं। सुष्मिता की माने तो फिल्म के इस इंटीमेट सीन को करने के दौरान मिथुन चक्रवर्ती अपने होश खो बैठे और उनके साथ ऐसी हरकत कर दी थी जो अपना आपा खो बैठी थी सुष्मिता सेन। सूत्रों की माने तो इस सीन को लेकर करने के दोनों का कई बार रीटेक देने पड़े थे, लेकिन इस फाइनल टेक हुआ जो सुष्मिता सेन गुस्से से दंदनाते हुए सेट से चली गईं। उस समय किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिर सुष्मिता अचानक सेट छोड़कर क्यों चली गईं और कहाँ चली गईं। लेकिन बाद में सुष्मिता फिल्म निर्देशक कल्पना लालाजी के पास गईं और अपने दुख को बताया। मिथुन ने रेप सीन के शूट करने के दौरान उनके साथ गलत तरीके से छुआ था। हालांकि निर्देशक ने सुष्मिता के इस बात को नज़रअंदाज करते हुए टाल दिया। निर्देशक ने कहा कि मिथुन से ऐसा अनजाने में कर दिया होगा, तुम इसे भूल जाओ। लेकिन सुष्मिता इतनी जल्दी हार मानने वाली कहाँ थीं। उन्होंने इस बात को हर जगह फैला दिया। वहीं मिथुन सुष्मिता के इस आरोप से पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ दिनों बाद आखिरकार सुष्मिता ने माना कि उनसे गलती हो गई। वो मिथुन चक्रवर्ती जैसे सीनियर एक्टर की बेहद इज्जत करती हैं, लेकिन ये तो तय है कि उस समय सुष्मिता की इस हरकत की वजह से फिल्म में जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं। सुष्मिता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। एक्ट्रेसेस ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उन्होंने साल 1996 में महेश भट्ट की थ्रिलर फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। वे कई बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं और कमाल कर चुकी हैं, दर्शकों का दिल भी जीता है। सुष्मिता के बर्थडे के मौके पर जानते हैं उनकी बेहतरीन फिल्मों के बारे में। साल 1996 में आई फिल्म बीबी नंबर 1। इस फिल्म में सुष्मिता सेन के सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस का रोल निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान और करिश्मा कपूर नजर आए थे। फिल्म में सुष्मिता और सलमान की जोड़ी ने मिलकर धमाल मचा दिया था। दर्शकों को भी दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म के लिए सुष्मिता को फिल्म मेकर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस का अवार्ड भी मिला था। शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में सुष्मिता सेन ने एक टीचर का रोल प्ले किया था। फिल्म में एक्ट्रेसेस ने अपने साड़ी वाले लुक से कातिलाना अदाओं से काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी। मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म के बाद एक बार सुष्मिता सेन ने सलमान खान के साथ काम करके फैंस का दिल खुश कर दिया। फिल्म में उनकी कॉमेडी की तारीफें भी हुई थी। इस फिल्म में सुष्मिता सेन ने सलमान खान की असिस्टेंट का रोल प्ले किया था। साल 2006 में आई फिल्म चिंगारी में सुष्मिता सेन ने बसंती नाम की प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में सुष्मिता ने एक्टिंग की थी, उससे हर कोई सन्न रह गया था। फिल्म में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ इंटीमेट सीन फिल्माया था। सीन काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। वहीं एक्ट्रेसेस ने मिथुन पर गलत छूने का आरोप भी लगाया था, जिस वजह से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। काफ़ी लंबी समय के बाद आर्या मूवी ने सुष्मिता सेन की वापसी हुई थी करके अपने ज़बरदस्त काम से धमाल मचा दिया था। हालांकि आर्या को वेब सीरीज़ फिल्म नहीं, एक वेब सीरीज़ के रूप में देखा गया। सुष्मिता सेन को आर्या के फिल्म मेकर ओटीटी का बेस्ट एक्ट्रेसेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब अभिनेत्रियों ने अपने को स्टार्स पर शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए हैं। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच काफ़ी सुर्खियों में विवाद रहा था। इसके अलावा अभिनेत्री जया प्रदा और दिलीप ताहिल का मामला भी खूब चर्चित रहा था। ऐसे में हिंदी सिनेमा के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी इस आरोप से फंस गए थे। शूटिंग के दौरान अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने मिथुन पर उन्हें गलत ढंग से छूने का आरोप लगा दिया था। साल 2006 में आई फिल्म डायरेक्टर कल्पना लाजमी की फिल्म चिंगारी में मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में ईला अरुण
और अनुज साहनी की भी शामिल थे। इस फिल्म में मिथुन दा ने नेगेटिव किरदार निभाया था। ऐसे में सुष्मिता और मिथुन के बीच एक इंटीमेट सीन फिल्माया जाना था, लेकिन इस दौरान सुष्मिता सेन काफ़ी घबराई हुई थी। कहा जाता है कि शूटिंग के पहले दिन ही सुष्मिता सेन और मिथुन चक्रवर्ती के बीच अनबन शुरू हो गई थी। सुष्मिता इतनी डरी हुई थी कि उन्हें अपने डर की वजह से इस सीन के लिए कई टेक लेने पड़े थे, लेकिन फाइनल टेक देते हुए सुष्मिता सेन काफ़ी नाराज़ हो गई थी। इस वजह से वह सेट छोड़कर अपनी वैनिटी वैन में भागकर चली गई थी। इस समय तक किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आखिर सुष्मिता सेन को अचानक से सेट छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। काफ़ी देर तक सुष्मिता अपनी वैनिटी वैन से नहीं निकली, तो फिल्म के डायरेक्टर कल्पना लाजमी सुष्मिता सेन के पास गईं और उन्हें गुस्से का कारण पूछा। ऐसे में सुष्मिता ने बताया कि सीन के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है, उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। हालांकि कल्पना ने सुष्मिता को काफ़ी समझाने की कोशिश की और कहा कि इंटीमेट सीन में ऐसा हो जाना आम बात है, लेकिन सुष्मिता मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी और ऐसे में यह बात दबी नहीं रही और मीडिया में आग की तरह फैल गई। सुष्मिता के इस आरोप के बाद मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि इस बार उनकी इज्जत पर बात आ गई थी। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म छोड़ने का मन बना लिया था। इस दौरान डायरेक्टर ने दोनों कलाकारों को समझाया और फिल्म के जैसे तैसे राजी कर लिया। हालांकि बाद में सुष्मिता ने कहा था, हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो, मैं मिथुन जी से बहुत छोटी हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। सुष्मिता ने आरोप लगाया था कि मेरे साथ उस सुपरस्टार ने की थी बदसलूकी। इंटीमेट सीन के दौरान नाराज हो गई थी एक्ट्रेसेस, इसके बाद खूब रोई थी। पूर्व मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को उनकी खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग के लिए भी सराहा जाता है। उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनके काम की खूब तारीफ की गई है। उसमें से एक फिल्म है चिंगारी। हालांकि 2006 में रिलीज हुई चिंगारी के सेट पर विवाद इतना बढ़ गया था कि फिल्म की रिलीज को 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया था। इस फिल्म के दौरान सुष्मिता अपने 2 को स्टार्स की वजह से मुश्किलों का सामना कर रही थीं। चिंगारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और न्यू कमर एक्टर अनुज साहनी के बीच प्रमोशन के दौरान विवाद हो गया। अनुज ने एक डाकिया की भूमिका निभाई थी जो सुष्मिता के किरदार का एक वेश्या के रूप में अपना जीवन साथी पाता है। प्रमोशन के दौरान अनुज को सुष्मिता के साथ एक इंस्टेंट किसिंग सीन के बारे में सेखी बघारते हुए सुना गए, जिसके लिए कथित तौर पर 36 रीटेक की जरूरत पड़ी थी। इस स्टंट में सुष्मिता को इतना नाराज कर दिया था कि उन्होंने फिल्म का प्रमोशन करने से ही मना कर दिया था। कुछ लोगों का कहना था, ऐसी अफवाहें भी सामने आई थी कि मिथुन के साथ एक इंटीमेट सीन के दौरान फिल्माने के बाद सुष्मिता सेट से बाहर चली गई। कथित तौर पर मिथुन ने सुष्मिता को अनुचित तरीके से छुआ, जिसने सीन शूट होने के बाद फूट फूट कर वह रोने लगी। उन्होंने फिल्म की निर्देशक कल्पना जी से कहा समस्याओं के बारे में। हालांकि निर्देशक सुष्मिता को समझाया मामला गलतफहमी का था। सूत्रों ने कहा कि सुष्मिता को भी आखिरकार लगा कि उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अपने सह कलाकार के साथ इस मामले को भी सुलझा लिया था सुष्मिता सेन ने। मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जिनकी खूबसूरती के आगे, बल्कि विनम्र व्यवहार के आगे भी फैंस दिल हार जाते हैं। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन जब कोई पोस्ट डालती हैं तो फैंस उस पर प्यार लुटाना बिल्कुल भी बंद नहीं करते। सुष्मिता वैसे तो विवादों से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन हाल ही में 46 साल की सुष्मिता सेन ने कई सालों के बाद बड़े खुलासे किए हैं। ऐसा ही एक खुलासा उन्होंने अपने पहले डायरेक्टर महेश भट्ट को लेकर किया है। ट्विंकल खन्ना से बातचीत के दौरान सुष्मिता ने बताया कि जब वह अपनी पहली फिल्म के सेट पर गईं तो महेश भट्ट ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। सुष्मिता सेन ने ट्विंकल खन्ना से बातचीत के दौरान अपनी पहली फिल्म दस्तक के सेट पर हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मुझे एक सीन शूट करना था, मुहूर्त शॉट के अनुसार की गई बातें। जब मुझे एक सीन करना था तो इंग्रेडिएंट्स खींच के लानी थी, किसी पर फेंकनी थी। वह सीन इतना बुरा था कि मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे साथ ऐसा देखकर महेश भट्ट नाराज हुए थे। उन्होंने मेरे साथ 40 कैमरामैन और 20 प्रोडक्शन असिस्टेंट के सामने काफ़ी बुरा बर्ताव किया। उन्होंने सबके सामने मुझे कहा, क्या लेके आए हो यहाँ, मिस यूनिवर्स की तरह रोल कर रही हो? ये अपनी जान बचाने के लिए भी एक्टिंग नहीं कर सकती। सुष्मिता सेन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उनकी ये बात सुनकर मैं गुस्से में सेट छोड़कर जाने लगी तो महेश भट्ट ने रोकने के लिए कहा, मेरा हाथ पकड़ा, पर मैंने उनसे गुस्से में कहा कि आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। जिसका जवाब देते हुए महेश भट्ट ने मुझसे कहा, होता है गुस्सा, अब जाओ यही गुस्सा कैमरे को दिखाओ। सुष्मिता ने ट्विंकल को बताया कि महेश भट्ट ने सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया ताकि मेरी हिचक टूटे और मैं अपना बेस्ट शॉट दूं। मैंने वापस आकर गुस्से में वही शॉट सीन किया।
जिसके बाद अपने कान की ईयरिंग्स इतनी तेजी से नोच ली कि मेरा कान भी दुखने लगा। एक समय पर फिल्मों में एक्ट्रेसेस को फिल्मों में शो की पीस की तरह यूज़ किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्मों में सिर्फ एक्ट्रेसेस ही चलाते थे। हालांकि जब समय बदल चुका, सिर्फ पीस में ही नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस आज के समय में फिल्मों में अपने दम पर चलाती। सुष्मिता सेन ने ट्विंकल खन्ना से भी ये बताया था, 90 के दशक में डायरेक्टर्स ने महिला एक्ट्रेसेस पर चिल्लाने का एक नॉर्म बनाया था, जबकि वो मेल एक्ट्रेस पर नहीं चिल्ला सकते थे। कभी डायरेक्टर्स नहीं चिल्लाते थे। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने ही सुष्मिता सेन को फिल्मों में ब्रेक दिया था। 49 साल की सुष्मिता सेन बनेगी दुल्हनिया, कहाँ मिलना चाहिए ना कोई, शादी करने लायक, रोमांस सोलसंग हो चुके ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन की ये सुर्खियां जोर पकड़ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन 49 साल की हो चुकी हैं। अभी तक वह कुंवारी हैं। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था, जिनकी सिंगल मदर बनकर परवरिश की है। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के जरिए फैंस को फॉलोअर्स के साथ बातचीत की थी और शादी के अपने विचार भी शेयर किए थे। सुष्मिता सेन ने जयपुर में एक शादी में शामिल होने का जिक्र किया। तभी एक फॉलोअर ने उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में पूछा। इस पर पूर्व मिस यूनिवर्स ने शादी करने की इच्छा का खुलासा किया, लेकिन सही जीवन साथी खोजने के महत्व पर भी जोर दिया। सुष्मिता सेन ने कहा, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मिलना चाहिए ना कोई शादी करने लायक। ऐसे थोड़ी होती है शादी, कहते हैं ना बहुत रोमांटिक तरीके से तो दिल का रिश्ता होता है, लेकिन तब बात शादी की हो तब पहुंचानी चाहिए, शादी भी कर लेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेसेस को उनकी दमदार अदाकारी के लिए जाना जाता है। एक्ट्रेसेस अपने फिल्मी करियर के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेसेस हमेशा से ही अपने रिश्तों पर बेबाक तरीके से बात करती आई हैं। बीते साल तब सनसनी फैल गई थी जब ललित मोदी ने सुष्मिता सेन संग तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेसेस की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सुष्मिता ललित के साथ छुट्टियां बिताती देखी गई थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक्ट्रेसेस को काफ़ी ट्रोल भी किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर भी कह दिया था। हालांकि सुष्मिता सेन ने अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया। वहीं अब वह हाल ही में एक इंटरव्यू में ललित मोदी संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है। एक्ट्रेसेस ने खुलासा किया है कि जब उनका रिश्ता एक अलग फेज में था। दरअसल ललित मोदी ने साल 2022 में जुलाई में एक सोशल मीडिया संग कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सुष्मिता को अपनी बेटर हाफ बताया था, जिसके बाद एक्ट्रेसेस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था उन्होंने शादी नहीं की है। मिड डे को एक दिन इंटरव्यू में सुष्मिता ने बताया कि मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि जब लोग चुप रहते हैं तो उनकी चुप्पी को कमज़ोरी या समझ लेना गलत है। मुझे बस एक पोस्ट डालने की ज़रूरत थी ताकि उन्हें पता चले कि मैं हंस रही, जिसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। सुष्मिता सेन ने आगे कहा कि मीम्स बहुत मस्त आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या है किसी को आप गोल्ड डिगर बुलाते हैं तो उसे मोनेटाइज तो मत करो, कम से कम अपने तथ्यों की जांच करो। मुझे सोना नहीं हीरा पसंद है। खैर, वह दूसरा अलग अनुभव था, अलग एक्सपीरियंस था, अलग चीज़ें थी। और अगर मैं किसी से शादी करने जा रही हूँ तो मैं उनसे शादी करूँगी। मैं कोशिश नहीं